स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा, जीव का मतलब है कोई जीव। तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनका आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और इन्हीं के कारण इनको जो है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, यानी कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये एकल कोशिकीय हो सकते हैं या कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, सिंगल सेल हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। इनके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ फायदा भी करते हैं, कुछ जरूरी भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार, जैसे बैक्टीरिया, एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो विभिन्न आकारों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ई कोली, स्टेपेटोकोकस। विषाणु जीवित कोशिकाओं से जुड़कर अपने आप को पुनः उत्पन्न करता है, यानी अपने आप में ये जीवित नहीं होता है, लेकिन किसी जीव के अंदर ये चला जाएगा वायरस, तो फिर जो है अपने को दोबारा से ये मतलब पैदा कर सकता है, अलग अलग प्रकार से बांट सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे HIV होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये सब क्या है? वायरस हैं। कवक, फंजाई कई कोशिकाओं से बने होते हैं और सड़न या संक्रमण का कारण बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मशरूम होता है, ईस्ट होता है, ये सब फंजाई हैं। प्रोटोजोआ एकल कोशिकीय होते हैं और इनमें कुछ परजीवी जीवन शैली होती है, यानी कि दूसरे जीवों की मदद से जो है ये जीते हैं और उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाते, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। परजीवी का मतलब यही होता है। उदाहरण के तौर पर अमीबा, प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण जो होता है। एक होता है नैनो बैक्टीरिया। ये बहुत ज़्यादा छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी ये जो बैक्टीरिया है इनको तो फिर भी देखा जा सकता है, ये उससे भी छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव के लाभ क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं? लाभ की बात करें तो जो पोषक तत्वों को सड़ाने गलाने का काम है इनके द्वारा किया जाता है। जैसे ये जो खाने पीने की चीज़ें हम छोड़ देते हैं, छिलके वगैरह या कोई भी चीज़ है, वो थोड़े टाइम के बाद मिट्टी में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वो क्यों सड़ते गलते हैं? वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण, जिससे ज़मीन की शक्ति है वो बढ़ती है। तो ये एक अच्छा काम भी करते हैं। फसल और कृषि के लिए जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। पानी और अपशिष्ट उपचार करते हैं। औषधियाँ बनाने का काम आते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं। खाद्य उत्पादन जैसे दही जो बनाई जाती है, पनीर, ब्रेड, इन सब में भी जो है सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। सूक्ष्म जीवों के नुकसान भी होते हैं। पहला तो यही है कि ये बीमारियां फैलाने का भी कारण होते हैं। कुछ मलेरिया, टाइफाइड या इन्फ्लुएंजा जैसी जो बीमारियां हैं वो इनके कारण फैलती हैं। सड़ा गला और भोजन का नाश करते ही हैं। वीडियो साइंस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।